हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। हमारी माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर होगा हमारा वो दोस्तों इंस्टॉलमेंट से यानी किस्त से संबंधित है। साधारण ब्याज पे जब हम किस्त में ऋण लौटाते हैं तो उसके बारे में दोस्तों जो भी दोस्त बोलते हैं कि हमें किस्तों से संबंधित ट्यूशन नहीं आती है, दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों। 10 सेकंड के अंदर ट्यूशन हमारा सोल्व हो जाएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज देखनी कि इसमें टाइम कितना दिया हुआ है। दोस्तों, टाइम दिया 4 वर्ष। दोस्तों, 4 वर्ष का टाइम है, यानी 4 किस्तों में हमें वापस लौटाना है। तो दोस्तों, जो टोटल जो ऋण है वो है दोस्तों 6,450 रुपए। कितने दोस्तों? 6,450 रुपए। दोस्तों, मैं पहली किस्त मान लेता हूँ कि 100 रुपए के हिसाब से। मान लीजिए मैंने पहली जो किस्त है वो मान ली दोस्तों 100 रुपए है। 100 रुपए के हिसाब से दोस्तों मैं 4 किस्त लौटा रहा हूँ, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 5% एक्स्ट्रा भी देनी है, यानी 5% जो रेट है, दर है, वो भी देनी है। तो दोस्तों, पहली 100 है, दूसरी 105, फिर तीसरी 110, यानी 5-5 हर साल बढ़ाना है। चौथी दोस्तों 115, यानी 4 किस्तों में पहली 100, दूसरी 105, फिर 110, फिर 115, यानी 5-5% हर साल बढ़ाना है। दोस्तों, टोटल है 5-5-10, 3, 2-2, 4, यानी टोटल 430 रुपए। बल्कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 430 नहीं, 6,450 रुपए लौटाने हैं। कितने? 6,450 रुपए लौटाने हैं। कितने गुना ज्यादा है? 15 या 45, 15 चौके 60, 464। दोस्तों, 15 गुना ज्यादा है, यानी 0, 15 या 45, 15 चौके 60, 464, यानी 6,450 रुपए टोटल हमें दिया हुआ है। दोस्तों, ये 15 गुना है, तो हमने मानी थी दोस्तों किस्त मानी थी 100 रुपए। 100 नहीं बल्कि 15 गुना, यानी 1,500 रुपए की प्रत्येक किस्त होगी हमारी, यानी हर साल है वो 1,500 रुपए की किस्त लौटाएंगे। तो टोटल हमारा 6,450 रुपए लास्ट जो है हमारा जो ऋण होगा दोस्तों वो लौटाया जाएगा। दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है, यदि 5 वर्ष बाद देय 48 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। दोस्तों, इसका टाइम दिया 5 वर्ष, यानी 5 किस्तों में लौटाना है प्रत्येक वार्षिक के हिसाब से। दोस्तों, 48 रुपए ऋण है, इन टोटल हमें 48 रुपए लौटाना है। ये पूछ रहा है कि 10% वार्षिक हो, यानी यदि रेट 10% हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेता हूं दोस्तों, मैंने पहली जो किस्त थी वो मान लीजिए 100 रुपए की थी। दूसरी जो होगी दोस्तों 10% फालतू देना है, यानी 100 तो देना है, 10% और देना है दोस्तों। 16 10% 110। तीसरी दोस्तों फिर 10 बढ़ाना है 120। चौथी दोस्तों 130। पांचवी दोस्तों 140, यानी पहली मान लीजिए हमने 100 रुपये मानी, तो 10 फिर बढ़ाना है 110, फिर तीसरे साल 10 बढ़ाना है 120, फिर चौथे साल 10 बढ़ाना है, फिर पांचवें साल 10 बढ़ाना है। टोटल दोस्तों 0, 4, 3, 7, 2, 9, 10 और 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसने टोटल दिया दोस्तों 600 रुपए। 600 नहीं बल्कि 48 रुपए हमें दिया हुआ है, यानी 600 नहीं लौटाना है बल्कि 48 रुपए लौटाने हैं। 8 की 48 कितना दोस्तों? 8 गुना हो गया। तो किस्त कितनी दोस्तों? 100 रुपए की। 100 नहीं बल्कि दोस्तों 8 गुना, यानी 800 रुपए की दोस्तों हमारी प्रत्येक किस्त होगी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रही है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला जो प्रत्येक जो किस्त होगी दोस्तों वो 800। 3 नंबर प्रश्न है, 900 रुपए वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की दर से कितने रुपए का देय ऋण का भुगतान करेगा। यानी दोस्तों जो पहला जो 2 क्वेश्चन थे उसमें दोस्तों हमने प्रत्येक किस्त जानी, यानी कितने कितने रुपए लौटाएगा। अभी दोस्तों इसने जो है कि जो किस्त है वो 900 रुपए की
दे रहा है, तो 5 वर्ष का टाइम है दोस्तों, 5 किस्त लौटानी है, 10% की दर है, उसी हिसाब से लौटाना है। तो इसी ने पूछा है कि कितने रुपए, यानी टोटल कितने रुपए लौटाएगा। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि मैंने वो किस्त 100 रुपए के हिसाब से लौटाई, टाइम था दोस्तों 5 वर्ष, यानी 5 किस्त लौटानी है मुझे 100 रुपए से। ये बोल रहा है 100 नहीं बल्कि 10% है, वो हर साल बढ़ाना है। दोस्तों पहली 100 है, दूसरी 110, तीसरी 120, चौथी 130, पांचवी 140। टोटल कितना रुपया है दोस्तों, 4 3 7 2 9 10, 2 2 4 5 600 रुपए। ये बोल रहा है कि 100 नहीं बल्कि 900 रुपए है। पहले किस्त कितनी है 900, तो कितना गुना ज्यादा है 9, तो ये जो है टोटल जो रुपये होंगे 600 नहीं बल्कि 9 गुना 9 6 5400 रुपए, इन 5400 रुपए टोटल लौटाएगा वो। इन 900 900 के हिसाब से दोस्तों वो 5 साल के अंदर 5400 रुपए दोस्तों वापस लौटाएगा। उम्मीद है दोस्तों बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों 4 नंबर है, 3300 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 20% की दर से कितने रुपए का देय ऋण का भुगतान करेगा। यानी दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 3300 रुपए वार्षिक भुगतान, यानी जो प्रत्येक जो किस्त है वो 3300 रुपए की लौटा रहा है। टाइम है दोस्तों 5 वर्ष, रेट दिए दोस्तों इसने 20% के हिसाब से। दोस्तों मान लेता हूं भाई मैंने पहली किस्त 100 रुपए लौटाई, तो दूसरी जब लौटाऊंगा तो 20% मुझे फालतू देना है हर वर्ष। तो दोस्तों दूसरी लौटाऊंगा 120 रुपए की, तीसरी 140 रुपए की, चौथी 160, पांचवी 180। टोटल दोस्तों 0 8 से 14 14 4 18 18 2 20, आखिरी 2 2 2 4 2 6 सॉरी 7 2 2 4 5 2 7 700 रुपए प्रत्येक। इस दोस्तों ये बता रहा है कि 3300 रुपए की है, 3300 रुपए की है, 100 नहीं बल्कि 3300 रुपए की है दोस्तों, 33 गुना ज्यादा है। तो इसने पूछा है कि टोटल जो रुपए होंगे वो कितने हैं, 700 नहीं बल्कि 30 गुना ज्यादा है दोस्तों। 7 या 21 सॉरी 33 है दोस्तों, यहाँ 700 इंटू 33 यानी 33, 7 या 21, 2 7 या 21 2 23 2 0, यानी 23,100 रुपए टोटल दोस्तों वापिस लौटाएगा। दोस्तों 3300 रुपए की प्रत्येक किस्त है, 5 वर्ष का टाइम है, यानी वार्षिक हिसाब से लौटानी है। तो टोटल दोस्तों 5 किस्त है, दर है दोस्तों 20%, यानी जब पहली 100 रुपए लौटाएगा, दूसरी 120 लौटानी है, तीसरी 140, चौथी 160, पांचवी 180। टोटल दोस्तों 700 रुपए लौटाना है, 700 नहीं बल्कि 23,100 रुपए लौटाएगा। क्यों दोस्तों, यहाँ 3300 रुपए है, ठीक है दोस्तों। 5 नंबर है, यदि 4 वर्ष बाद देय 848 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में लौटाना है, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है। यानी दोस्तों वर्ष से 4 वर्ष का टाइम है, यानी 4 किस्तों में लौटाना है, 848 रुपए दोस्तों टोटल है, प्रत्येक किस्त की राशि पूछी है। मान लीजिए दोस्तों पहली जो किस्त है वो 100 रुपए की है दोस्तों, हर वर्ष 4% बढ़ रहा है, यानी दूसरी किस्त है दोस्तों 104 रुपए की, तीसरी 108 रुपए की, चौथी जो किस्त होगी दोस्तों 112 रुपए की है दोस्तों। 4 वर्ष का टाइम है दोस्तों, इसमें टोटल जो राशि है दोस्तों 8 2 10 10 4 14 2 2 2 4 424 रुपए लौटाना है। 424 नहीं बल्कि ट्यूशन के हिसाब से 848 रुपए लौटाना है। कितने दोस्तों 848 रुपए लौटाने हैं, यानी 4 दूनी 8, 2 गुना यानी 2 गुना राशि लौटानी है। तो प्रत्येक किस्त दोस्तों 100 नहीं बल्कि 2 गुना 200 रुपए की होगी दोस्तों। प्रत्येक जो किस्त है वो 200 रुपए के हिसाब से 4 वर्षों के अंदर 848 रुपए है दोस्तों, वो वापिस लौटाएगा। तो दोस्तों आज का जो क्लास है आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है दोस्तों आपको एक कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे ट्रिक है दोस्तों।